औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की अच्छी बात, ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़तह अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्स पर काबू पा लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 14.5 वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इससे पहले बेटा हम पहले थोड़ा सा ओहम्स लॉ को रिवाइज़ कर लेते हैं। ओहम लॉ क्या था? ओहम लॉ था, हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर जो है वो कांस्टेंट है। आर की वैल्यू या कह सकते हैं आपके कांस्टेंट रहेगी, यानी अगर 0.5 की रेशियो है तो हर बार हम जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे हर बार करंट बढ़ेगा, लेकिन आर की वैल्यू उस रेशियो के लिहाज से वो वही रहेगी। तो ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं, फिर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। मटेरियल्स दैट ओबे ओहम्स लॉ, यानी कि वो मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे करें। ओहम लॉ क्या है कि उसमें वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंड हैव कांस्टेंट रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, और आर क्या हो, इसमें कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ओहमिक कंडक्टर्स। और ओहम लॉ में हमने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब ऐसे कंडक्टर्स का जो ग्राफ होगा वोल्टेज करंट वो कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसे हम कहते हैं लीनियर वोल्टेज ग्राफ। और मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटल्स वो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस चेंजेस विद वोल्टेज आर करंट, ऐसे मटेरियल्स जिनकी अगर हम वोल्टेज चेंज कर दें तो या करंट चेंज कर दें तो क्या होता है, इनकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब अब जब इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओहम लॉ तो नहीं फिर यहाँ पे वो हो रहा, अप्लाई हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल में अगर हम देखें, फिलामेंट लैंप, जो हमारे मोस्टली घरों में लैंप फिलामेंट लैंप यूज़ होते हैं, बल्ब जिसे हम कहते हैं। इसको फिलामेंट लैंप का नाम इसलिए दिया गया, इसके अंदर बेटा इस तरह की एक कॉइल होती है। ये कॉइल जो होती है टंगस्टन फिलामेंट की होती है। टंगस्टन एक मटीरियल है। इसको जब हम हमारी क्लासेस बाकायदा स्कूल में होंगी तो मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊंगी कि टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है। तो ये जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें अगर वोल्टेज या करंट में से हम एक चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसी तरह थर्मिस्टर भी एक रजिस्टर है। इसको हम टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फिलामेंट लैंप के ऑपोजिट चलता है। कैसे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और उससे पहले अगर हम इसका ग्राफ देखें तो जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होंगे उनका ग्राफ ओबियसली फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि वो कैसा होगा कि उसमें रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी, तो फिर वो ग्राफ इस तरह का होगा। इसे हम कहते हैं नॉन लीनियर वोल्टेज ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इसमें आर क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फिलामेंट लैंप क्या होता है, इसमें बेटा वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ कैसा बनता है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजिस, यानी कि जब फिलामेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, करंट डिक्रीज। ओबियसली जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो अपने अंदर से करंट को पास आउट करने से रोकेगा। तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा एज इट गेट्स हॉटर। क्योंकि जब हमने बेटा यहाँ पे ओहम्स लॉ पढ़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा, तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस और उस पर फ़र्क पड़ेगा, करंट पे फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे जारी बात है, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही तो इसका मतलब ये है कि करंट इंक्रीज़ होगा। अब रेजिस्टेंस जब राइज़ कर रही है, ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब वो करंट को पास आउट करने से रोकेगी। उसके बाद थर्मिस्टर, इसका ग्राफ ये है। ठीक है, और थर्मिस्टर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज करंट इंक्रीज। अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल फिलामेंट लैंप के ऑपोजिट चलता है। जहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है इसकी डिक्रीज़ होती है, और जहाँ पे इसका करंट फिर डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने से करंट इंक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये बेटा कि इसमें जो है जब यानी कि हीटिंग होती है, जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। तो जब हीटिंग की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी।
तो थर्मिस्टर का ग्राफ फिर क्या होगा, फिलामेंट लैंप के ऑपोजिट है। ये थर्मिस्टर का ग्राफ है और ये फिलामेंट लैंप का ग्राफ है। दोनों ग्राफ बेटा जो है वो नॉन ओहमिक हैं, यानी कि इनमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये आपने टॉपिक याद करना है। आज छोटा सा टॉपिक है और इसमें से एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन मस्ट आ जाती हैं और लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। ये वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ये वाली अब आज टाइम थोड़ा है, टाइम मिला तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। ये थर्मिस्टर की डेफिनेशन है, इधर भी थर्मिस्टर की डेफिनेशन है और इस पैराग्राफ में भी है। ये थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, और ये तीनों ग्राफ आपने करने हैं ओहमिक के साथ, ये फर्स्ट वाला ग्राफ, और नॉन ओहमिक के साथ। आप दोनों में से कोई भी कर लें, लेकिन जब स्पेशल आ जाए कि फिलामेंट लैंप का ग्राफ कौन सा होगा तो वो ये वाला होगा और थर्मिस्टर का ग्राफ ये वाला होगा। यहाँ तक बेटा आपने इसको याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, सेफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।